गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एक नया टॉपिक देखते हैं, वो है लेटर राइटिंग। क्योंकि आपके जो दो टॉपिक जो हैं प्रोज वाले, जिसमें आपको एक अनसीन पोएम और एक अनसीन पैसेज आता है, वो निकल गया है। तो उस हिसाब से जो है आपका लेटर राइटिंग, डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर जो है वो इंक्लूड हो गया उसमें। तब हम देखते हैं टॉपिक पहला लेटर राइटिंग का। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप्स के लेटर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट जो है वो किस तरह से है, तो फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिसक्राइब्ड फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग। द यूज ऑफ colloquial words, abbreviation and slang language should be restricted while letter writing. A formal letter must be precise and to the point. The subject line is very important in a formal letter. तो इनमें जो है कि फॉर्मल लेटर में आप जो है स्ट्रिक्टली जो है कि जो वर्ड्स आप जो यूज़ करते हो वो बिल्कुल मैनर्स वाले होने चाहिए, उसमें किसी तरह का भी इनफॉर्मल वर्ड्स होने नहीं चाहिए, और जो पॉइंट जो है वो आना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट लाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इसमें। द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट इज एज फॉलोज। फर्स्ट, सेंडर्स एड्रेस। द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर. Include email and phone number if required or if mentioned in the question. Date. The date is written below the sender's address after leaving one space or line. Receiver address. The address of the recipient of the mail. The officer, principal, editor is written here. तो फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस जो है वो मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। डेट लिखना मैंडेटरी है उसमें। रिसीवर का एड्रेस, दैट मीन्स कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो, अगर वो एडिटर को लिख रहे हो तो टू द एडिटर, तो उनका एड्रेस। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल। ऑफिसर को लिख रहे हो तो टू द ऑफिसर। द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट. It must be written in one line. It must convey the matter for which the letter is written. तो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही मैंडेटरी होता है लिखना, क्योंकि वही मैटर करता है पूरे लेटर में कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो। जो लेटर आप लिख रहे हो तो वो किसके लिए लिख रहे हो, तो उसमें सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सैल्यूटेशन, सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, या तो आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर और मैम, या रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। बॉडी. द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हियर. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स एज फॉलो. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे और जो पर्पस है, जो लेटर आप लिख रहे हो उसको आप बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में क्या आएगा, गिव डिटेल ऑफ द मैटर। तो जो मैटर दिया गया है उसका पूरा डिटेल आपको देना रहेगा। और थर्ड पैराग्राफ जो होगा आपका, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट था। तो फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, टू हाईलाइट एन इशू इन द न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो कंक्लूड आपको क्या करना होगा, आपको मेंशन करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो आपको मेंशन करना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके लेटर के अंदर आती हैं। 7th नंबर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जहाँ पे आप कहेंगे थैंक यू, और सेंडर नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन इफ़ एनी। अगर है तो डेजिग्नेशन डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है, सेंडर का नाम आएगा सिर्फ। ठीक है, ये इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, हम लोग सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, और उसमें इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं आता है। और फॉर्मल में इट्स नॉट मैंडेटरी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि सेंडर्स एड्रेस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप स्टार्ट कर सकते हैं रिसीवर एड्रेस, फिर आप राइट साइड में लिखेंगे डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और सेंडर नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। अगर डेजिग्नेशन है तो वो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। सिग्नेचर इज़ नॉट मैंडेटरी, और सिर्फ सेंडर का नाम लिख दीजिए, तो आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यू आर राधा जी,
member of NGO Awaz, write a letter to the editor of a national diary daily for a public movement to clean the Yamuna river. You must introduce yourself, describe how the people are to be blamed for polluting the river, and suggest the need for installing water treatment plant to clean the river. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डेट 17 जुलाई 2017, 2020, 2021 कुछ भी, टू, फिर कोमा, फिर सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे, क्योंकि आप जब डेट लिखते हो तो आपको एक स्पेस छोड़ना होगा, आपको एक लाइन छोड़नी होगी, उसका आपको लिखने होगा टू, फिर एक लाइन छोड़ के फिर उसके नीचे की लाइन में कंटिन्यू करना होगा द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना. डियर एडिटर, I am Radha Ji, member of NGO Awaz. I am writing to you in order to highlight the deteriorating condition of river Yamuna. The city of Delhi is getting contaminated water from river Yamuna. The residents are to be blamed for this. They pollute the river with garbage, sewage and filth. The river water is full of bacteria, plastic, chemicals and other waste materials. It is unfit for consumption. The people have been demanding a water treatment plant. The authorities have not yet responded to the repeated request. I request you to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest. We all need to go to get together in order to get the plant set up in the area. Thank you. Yours sincerely राधा जी, मेंबर आवास. तो ये आपका पूरा एक फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग द पुअर क्वालिटी एंड inadequate supply of the municipal water. You are the president of HWA of Gulmohar Colony, भोपाल, मध्य प्रदेश. 8 सितंबर 2020, फिर एक लाइन छोड़ के टू म्युनिसिपल कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश. सब्जेक्ट आपका आएगा पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ म्युनिसिपल वाटर. सर, या रिस्पेक्टेड सर, I, on behalf of all the residents, write to draw your attention towards the poor quality and inadequate supply of municipal water in the area of Gulmohar Colony. We have been facing this inconvenience since a week now. Earlier, there was regular supply of municipal water throughout the day, but now the situation is worrisome. The water is rarely available and the quality too has deteriorated. It is pale in color and has a foul smell. Due to this, it has become unfit for drinking and can neither be used for any other activity. The situation has become so bad that we are compelled to purchase bottled water or even consume groundwater at times. I hereby humbly request you to look into the grave issue and take the necessary action required to restore adequate supply of clean water in the area. I look forward to your cooperation at the earliest. Thanking you, yours truly, मीरा, प्रेसिडेंट HWA. तो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो डेजिग्नेशन दिया है इसलिए डेजिग्नेशन के नीचे उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट HWA. ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. राइट अ लेटर टू द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर एरिया इन्फॉर्मिंग अबाउट एन अटेम्प्ट थीफ्ट दैट टुक प्लेस इन योर हाउस. You are Naresh or Neelam. 6 September 2020 to the police inspector, Punjabi Bagh, West Delhi district. Subject regarding theft attempt in
house number 684 on 5th of September 2020. Sir, I hereby write this letter to inform you that there was an attempted theft in my house numbered 684 during the afternoon hours of 5th September 2020. The thief tried to break in through the back entrance after climbing down from the roof. Fortunately, he was seen by the neighbor who informed us on time. My wife and daughter were alarmed and informed the society guard. However, the guard was unable to catch him and the burglar ran away. I have attached a CCTV recording with the letter. It may prove useful to identify the suspect. There have been quite a number of theft cases in our area for the past few weeks. Since it is a matter of our safety, I request to look into this matter and take the necessary action at the earliest. Looking forward to your kind assistance in this matter. Thanking you, yours sincerely, नरेश शर्मा. तो ये पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें आप जो हो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही यूज़ करेंगे. इसमें कहीं पे भी पास्ट का यूज़ नहीं होगा. ठीक है. फिर आता है आपका नोटिस राइटिंग. तो नोटिस राइटिंग क्या है? तो अ नोटिस कन्वेज इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन नोटिस. तो प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, टाइटल या तो हेडिंग या टाइटल, डेट ऑफ इशू कि कौन सी डेट को आप जो है नोटिस लिख रहे हैं, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. तो जो भी ये नोटिस निकाल रहे हैं या नोटिस जो भी लिख रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन और उसका इशूइंग अथॉरिटी तो कोई ना कोई होगा वो. और रेविलियन कंटेंट, तो एक कंटेंट आएगा. द कंटेंट शुड आंसर द क्वेश्चंस लाइक. तो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? व्हाट, व्हेन, वेयर, फ्रॉम हुम, एक्यूरेट एक्सप्रेशन. तो ये सारी चीज़ें चाहिए उसमें. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वीना विनोद, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ RM पब्लिक स्कूल, Alkapuri, Vadodara. You have been asked to inform students of class 9 to 12th about an inter-school dramatics competition. Draft a notice in not more than 50 words for the students. Notice board with all necessary details. Put the notice in a box. तो फर्स्ट आपका जो है नोटिस, तो पहले क्या आएगा आपका? तो एक टाइटल आएगा आपका. तो पहले तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे, RM पब्लिक स्कूल अलकापुरी बड़ोदरा. फिर नीचे नोटिस, फिर आपकी डेट आएगी. इसके बाद आपका एक टाइटल आएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर बर्डिंग एक्टर्स. और फिर आप एक नोटिस लिखेंगे, एंड इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 37/2011 at Town Hall, and audience will be held to select students for the school team. तो कंपटीशन जो है वो 37/2011 को टाउन हॉल में होने जा रहा है. तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका नोटिस होगा वो जाएगा फ्यूचर में आप लिखेंगे. फिर आप एक डेट लिखेंगे कि कौन सी तारीख को जो है कंपटीशन के लिए जो सिलेक्शन होने वाला है. तो डेट कब है? तो 7/7/2011. टाइमिंग, फिर वेन्यू आपको लिखना होगा कि कहाँ पर है. तो स्कूल ऑडिटोरियम में है. एलिजिबिलिटी क्या है? तो क्लासेस, कौन सी क्लास जो है एलिजिबल है उसके लिए, तो क्लास 9 to 12. लास्ट डेट कौन सा है अपना नाम देने के लिए? तो 7/7/2011 तक आपको अब नाम देना है, क्योंकि उसी दिन जो है स्कूल ऑडिटोरियम में उसके लिए जो है सिलेक्शन होगा. वीना कल्चरल सेक्रेटरी, वीना या विनोद कल्चरल सेक्रेटरी. और यहाँ पे आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड नोटिस हम देख लेते हैं एक और. यू आर अरविंद अनुष्का शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल, मॉडर्न स्कूल बीकानेर, विच इज celebrating ban the plastic week to create awareness regarding harms of plastic. Draft a suitable notice in not more than 50 words.
अगेन आपके स्कूल का नाम आएगा मॉडर्न स्कूल बीकानेर, नोटिस, डेट आएगी 15 सितंबर 2011, बैन द प्लास्टिक आपका टाइटल हो जाएगा और फिर आपको नीचे अपना कंटेंट लिखना है। द इको क्लब इज ऑब्जर्विंग अ प्लास्टिक बैन वीक from 2 October to 8 October 2011 in our school. Several activities including songs, street plays, declamation and poster making competitions will be held to create awareness about the ill effect of plastics on our environment. For further details, contact the undersigned Arvind Sharma, Secretary, Eco Club. तो यहाँ पे जो है आपका जो पूरा का पूरा जो नोटिस राइटिंग जो होगा वो आपका कौन से टेंस में जाएगा, तो वो फ्यूचर टेंस में जाएगा। लेटर राइटिंग होगा तो वो आपका जाएगा प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो जो पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट। तो जो भी इवेंट के बारे में आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें आपको मेंशन आपका प्लेस करना है, आपको डेट लिखनी है और टाइम लिखना है कि कौन सी टाइम को आपने वो रिपोर्ट राइटिंग लिखी है। इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल, हेडिंग, तो आपको एक सुटेबल टाइटल और एक हेडिंग देना है। राइट इन पास्ट टेंस, ये आपका पास्ट टेंस में लिखा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। डेवलप आइडियाज, कॉजेस, रीजन्स, consequence, opinions logically. Write in a less formal and more descriptive manner while writing a report for a school magazine. Present your ideas and impressions to make the report interesting. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यू आर स्वीटी आइडा सुरेश of LM Jain School Ajmer as secretary of your school co-curricular activities club. You visited a slum area in your city where the people suffered a great loss of life and property in a massive fire. The students of your school rendered their services and material help to the victims. Write a report in 100 to 125 words. तो आपका एक टाइटल आएगा पहले, स्टूडेंट सर्विस टू विजडम्स ऑफ फायर, LM जैन स्कूल। 14 Feb 2020, a major slum area in Vilasnagar was gutted by a massive fire on 10th February 2020. The fire, whose exact cause is still not very clear, caused extensive damage to life and property. 10 persons lost their lives, many were injured, and about 200 people were rendered homeless. Our school joined and relief to the victims. The students of our school got together and collected food packets, old clothes, medicines, utensils, etc. to be distributed to these homeless and helpless people. 10 students and 3 teachers personally visited this slum area to ensure proper and fair distribution of the items that had been collected and thus provided some relief to these unfortunate people in their time of crisis and misery. तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये पूरा जो आपका फॉर्मेट जो है टॉपिक कि जिसमें आपका लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है, ये तीनों जो है इजीली मैंने आपको समझा दी कि पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, फिर आपको मैंने नोटिस में फ्यूचर और लास्ट में रिपोर्ट में पास्ट टेंस के बारे में बताया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।